अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.7। 1.7 में हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सेट बेसिकली क्या चीज़ है, आइए इसकी डिटेल चेक करते हैं। सेट हमारे पास जब बहुत सारे, जिस तरह से डिनर सेट होता है, वाटर सेट है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को हमने इकट्ठे करके एक ही जगह पे रखा होता है। बिल्कुल इसी तरह मैथ्स में हम बहुत सारे नंबर्स को कलेक्टिवली एक ही जगह पर जब लिखते हैं तो हम उसे सेट कहते हैं। तो सेट की डेफिनेशन किस तरह से है? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ distinct and well defined objects। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, नंबर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर दो उसने बातें बताई हैं, डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। तो हम वन बाय वन डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड को स्टडी करेंगे। डिस्टिंक्ट का जो मीनिंग है वो किस चीज को शो करता है? डिस्टिंक्ट का मतलब है ईच ऑब्जेक्ट और नंबर ऑफ द सेट मस्ट बी यूनिक। यूनिक का मतलब है डिफरेंट, यानी एक सेट में हम कितने भी नंबर्स लिख लें लेकिन कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। हर नंबर दूसरे नंबर से डिस्टिंक्ट, यूनिक या फिर डिफरेंट होना चाहिए। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी डिस्टिंक्ट की। डिस्टिंक्ट में एक बार फिर देख लें, ईच नंबर ऑफ द सेट मस्ट बी यूनिक और डिफरेंट, यानी सेट में जितने भी नंबर्स लिखे जाएं वो सारे एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए या यूनिक होने चाहिए। उसके बाद इसकी सेकंड कंडीशन है वेल डिफाइंड की। वेल डिफाइंड क्या है? एन ऑब्जेक्ट और नंबर इज clearly described and there is nothing to describe it more। इसका मतलब ये है कि सेट में हमें किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लीट डिटेल मिलनी चाहिए, उसमें कोई भी डाउट ना हो, या हम ऐसे कह सकते हैं कि उसमें जो भी चीज़ें बताई गई हों वो बिल्कुल क्लियर हों, और यानी अगर इसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिसे मज़ीद डिटेल बताने की ज़रूरत हो। जिस तरह से हम इसे इस तरह से रिज़ेम्बल कर सकते हैं, जैसे कुछ चीज़ें हमारे पास होती हैं वो काउंटेबल होती हैं, कुछ चीज़ें काउंटलेस होती हैं। तो जो काउंटलेस चीज़ें हैं उनमें हमें डाउट रहता है, उसमें कोई भी बात क्लियर नहीं होती। तो ये हमारे पास किस तरह से हो गए कि सपोज़ कर लें आपके पास एक सेट है, उसमें उसने कहा कि नॉटी बॉयज़ ऑफ द स्कूल। तो कुछ बॉयज़ हैं वो ज़्यादा नॉटी हैं, कुछ बॉयज़ हैं वो कम नॉटी हैं, यानी हम इसको काउंट नहीं कर सकते, इसमें क्लियर डिस्क्रिप्शन नहीं दी गई, तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं होंगे। तो वेल डिफाइंड हमारे पास वही सेट्स होंगे, या हम ऐसे कह सकते हैं कि वो नंबर्स जो क्लियरली डिस्क्राइब किए गए हों वो हमारे पास वेल डिफाइंड होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं नोटेशन ऑफ अ सेट को। सेट्स बेसिकली डिस्क्राइब किए जाते हैं या उनके नेम हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट्स। सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल इंग्लिश alphabet A, B, C, etc. or the elements are represented by
small alphabets and written in curly brackets। इट मीन्स कि हम सेट के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें करली ब्रैकेट में लिखेंगे एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। तो बेसिकली हमारे पास कोई भी सेट है, हम उसके नेम को कैपिटल अल्फ़ाबेट से शो करेंगे। सपोज हमारे पास एक सेट है ए, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। एलिमेंट्स को हम करली ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और एलिमेंट्स को सेपरेट करेंगे बाय यूजिंग कॉमा। तो ये हमारे पास थी नोटेशन ऑफ अ सेट, यानी हम एक सेट को किस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं, किस तरह से उसे लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम फैमिलीज ऑफ सेट्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास सम फैमिलीज हैं। द फर्स्ट वन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का सेट कैपिटल एन से उसे हम डिनोट करते हैं और ये स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 सो ऑन। यानी इसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मतलब जितने भी नंबर्स होंगे सारे प्लस के साथ होंगे और इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकंड वन है सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स को हम W से शो करेंगे और इसमें हम 0 1 2 3 और सो ऑन का मतलब है कि नेक्स्ट जितने भी नंबर हैं, कितने भी बड़े नंबर हो जाएं, वो सारे इस सेट में लाए करते हैं, यानी इस सेट में प्रेजेंट हैं या मौजूद हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स के बाद उसके बाद हम सेट ऑफ इंटीजर्स को शो करेंगे। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से शो करते हैं और इसमें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3 सो ऑन। यानी यहाँ पर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे नेगेटिव इंटीजर्स और ज़ीरो भी इंक्लूड है सेट ऑफ इंटीजर्स में। यानी इसमें हम सारे पॉजिटिव नंबर्स भी लिखेंगे, नेगेटिव नंबर्स भी लिखेंगे और ज़ीरो भी लिखेंगे। उसके बाद ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेट ऑफ ऑड नंबर्स को। सेट ऑफ ऑड नंबर्स को कैपिटल O से शो करते हैं और इसमें हमारे पास ऑड नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर्स कौन से हैं? जो 2 के ऊपर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते, या सिंपली हम इसे इस तरह से कह सकते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। 1 3 5 7 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है सेट ऑफ इवन नंबर्स। स्टूडेंट, सेट ऑफ इवन नंबर्स को हम शो करते हैं कैपिटल E से और इसके एलिमेंट्स हैं 0 2 4 6 एंड सो ऑन। यानी ये सारे वो नंबर्स हैं जो 2 पर कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, तो हम इन सबको इवन नंबर्स कहेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को चेक करते हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को हम कैपिटल P से शो करते हैं और इसमें वो सारे नंबर्स लिखे जाते हैं जो सिर्फ अपने नंबर पर या फिर 1 पर ही डिवाइड होते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। इनमें से चेक करें, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो अपने अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड होता हो। अब 3 है, 3 सिर्फ 3 पे ही डिवाइड होता है या फिर 1 पे डिवाइड होता है, तो इसलिए ये हमारे पास है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास फैमिली ऑफ सेट्स थी। आपने क्वेश्चन करने से पहले इन्हें एक बार ज़रूर रिवाइज करना है, थोड़ा गो थ्रू करना है, ताकि क्वेश्चंस करने में आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो और आप इजीली सारे क्वेश्चंस को करेक्टली सॉल्व कर सकें।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक्सप्रेसिंग और टाइप ऑफ अ सेट को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट टाइप इज टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म कैसी फॉर्म है? व्हेन ऑल एलिमेंट्स आर रिटन इन curly bracket and elements are separated by using comma, then it is called tabular form। तो टेबुलर फॉर्म में हम सिंपली सेट को इस तरह से लिखते हैं कि अगर हमारे पास सेट है 1 2 3 4, तो एलिमेंट्स को हम कोमा से सेपरेट करते हैं और सारे एलिमेंट्स को ब्रैकेट यानी कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं। तो यहाँ पे चेक करें, सेट के नेम को हमने कैपिटल अल्फ़ाबेट से शो किया है। उसके बाद सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज किया है और उन्हें कोमा से सेपरेट किया है। तो ये हमारे पास है टेबुलर फॉर्म और एक्सरसाइज में हम इसे यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.7। 1.7 में क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द फर्स्ट पार्ट इज ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन में इसे लिखेंगे कैपिटल ए इज इक्वल्स टू, टेबुलर फॉर्म में हम नंबर्स को ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे और हमारे पास फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स कौन से हैं? 1 3 5 7 एंड 9। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स हैं और ये वो नंबर्स हैं जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते। सेकेंड पार्ट है b इज इक्वल्स टू सेट ऑफ द डेज ऑफ अ वीक। हम इसे सोल्यूशन में लिखेंगे कैपिटल B इज इक्वल्स टू डेज ऑफ वीक कहाँ से स्टार्ट होते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने सारे एलिमेंट्स को ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया और उन्हें कोमा से सेपरेट कर दिया। तो ये हमारे पास है सेट बिल्डर टेबुलर फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। C इज इक्वल्स टू सेट ऑफ द लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो कैपिटल C इज इक्वल्स टू लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं V W X Y एंड Z। ये हमारे पास हैं लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट है D इज इक्वल्स टू सेट ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 25। ग्रेटर देन 9 हमारे पास इवन नंबर है 10, नेक्स्ट है 12, फिर 14 एंड सो ऑन, और लेस देन 25 हमारे पास इवन नंबर होगा 24। ओके स्टूडेंट्स, अब हम फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट है E इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। यानी यहाँ पर हम कौन से नंबर्स लिखेंगे जो सेट ऑफ इंटीजर्स में होंगे और नंबर जो है वो हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -9 एंड लेस दैन और इक्वल्स टू 12। तो हम इसे स्टार्ट किस तरह से करेंगे? इक्वल टू का मतलब है -9 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। -9 से बड़े नंबर कौन से होंगे? -8
-7 सो ऑन, और सेंटर में हम इसमें जाके लिखेंगे 0 1 2 सो ऑन। लेस देन इक्वल्स टू 12 का मतलब है 12 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो ये हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम -9 टू +12। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सिक्स्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। सिक्स्थ पार्ट है f इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास सेट ऑफ ऑड नंबर्स होगा तो हम यहाँ पर 1 3 5 एंड सो ऑन लिखेंगे, लेकिन अगर हमारे पास सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स होगा तो उसमें हम +-1 +-3 +-5 एंड सो ऑन लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है g is equals to x such that x belongs to the set of natural numbers and x is smaller than 15। स्टूडेंट्स, इनइक्वालिटी के साइंस को हमने एक्सरसाइज 1.1 और 2 में डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आप इसे दोबारा समझना चाहें तो आप वहाँ से ज़रूर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे किस तरह से लिखेंगे, g इज इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं लेस देन 15। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 सो ऑन। लेस देन 15 हमारे पास होगा 14। तो ये हमारे पास जी सेट है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एट्थ पार्ट सॉल्व करते हैं, विच इज़ h इज इक्वल्स टू सेट ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे h इज इक्वल्स टू प्राइम नंबर्स का सेट कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से। 2 3 5 7 11 13 एंड 17। तो ये हमारे पास है प्राइम नंबर्स, और ये टोटल 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेट ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कैसी फॉर्म है, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स of a set are described in words or statement, then the set is called descriptive। ओके स्टूडेंट्स, बेसिकली इस फॉर्म में फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है ए, तो यहाँ पर हम एलिमेंट्स को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे। सपोज हम यहाँ पर लिखते हैं सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक। तो देखिए यहाँ पर हमने सेपरेटली डेज नहीं लिखे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। यहाँ हमने सब सारे डेज को एक स्टेटमेंट में शो कर दिया, सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक। तो स्टूडेंट्स, ये जो मेथड है, ये टाइप है, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और क्वेश्चन नंबर 2 में यही फॉर्म हम यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.7 क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम सेट ए को किस तरह से शो करेंगे, सेट ए में किस तरह से देखें, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 और 3 7 21। तो ये सारे नंबर जो हैं ये मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं।
तो सेट ए को जब हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से लिखेंगे, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 24, यानी 21 से नेक्स्ट जो मल्टीपल होगा वो 24 होगा, वो हमने इंक्लूड नहीं किया, तो हम कहेंगे लेस देन 24। या इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 अप टू 21। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है b इज इक्वल्स टू ABCDEFGHIJKLM। तो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ये डिटेल में डिस्कस किया था कि एलिमेंट्स ऑफ द सेट मस्ट बी स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो हम यहाँ पर b को लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, सेट ऑफ इंग्लिश alphabets from A to M, यानी A से लेके M तक हमारे पास ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट है। तो स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है C इज इक्वल्स टू Y सच दैट Y बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इवन नंबर्स। जब हम सेट C को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा सेट ऑफ इवन नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट है d इज इक्वल्स टू +-4 +-5 +-6 सो ऑन +-20। इट मीन्स ये हमारे पास कौन सा सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स में ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नंबर्स आते हैं। तो इससे नेक्स्ट जो नंबर होगा वो होगा हमारे पास +-21, यानी ये सेट जो है ये हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -21 एंड +21, यानी ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है और ये बिटवीन का मतलब है दरमियान में है +21 और -21 के, यानी हमने +21 और -21 को इंक्लूड नहीं किया और ये हमारे पास सिर्फ +20 और -20 तक ही सेट है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। E is equals to x such that x belongs to the set of natural numbers and x is less than equals to 50। तो यहाँ पर हमारे पास E कौन सा सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। अब हम इसे लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन and equal to 50। स्टूडेंट्स, अब हम सिक्स पार्ट को सॉल्व करते हैं, विच इज़ f इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जब हमने फैमिलीज ऑफ सेट्स को डिस्कस किया था तो वहाँ पर हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स था जो 0 से स्टार्ट होकर बिल्कुल इसी तरह से था, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो सेट f को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे, सेट ऑफ होल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सेवन्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। g इज इक्वल्स टू 13 17 19 23 29 31 एंड 37। तो ये सारे नंबर्स हमारे पास बेसिकली प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स में जब हमने फैमिलीज ऑफ सेट में डिस्कस किया था तो वहाँ पर यही बात हुई थी कि जो नंबर सिर्फ खुद पर डिवाइड हों
या सिर्फ 1 पे डिवाइड हों तो हम उन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पर 13, 17, 19, 23, 29, 31 और 37 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो जब हम इन्हें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर होगा सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 13 टू 37, यानी 13 से 37 तक ये हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है। स्टूडेंट्स अब हम 8th पार्ट सॉल्व करते हैं। 8th पार्ट है हमारे पास एज इज इक्वल्स टू 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड 55। तो स्टूडेंट्स देखने से ही समझ आ रहा है कि ये सारे हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ 5 तो हम बेसिकली 5, 10, 15 और 20 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये 25 से स्टार्ट हुआ है। तो हम लिखेंगे सेट ऑफ multiples of 5 greater than 20 and less than 60। तो ये बेसिकली हमारे पास सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं विच इज़ ग्रेटर दैन 20 एंड लेस दैन 60।